नमस्कार दोस्तों, तो बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज से मैं एक ये एसएपी का ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहा हूँ और इसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे क्या होता है एसएपी और आप अगर टेक्निकल कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, तो कहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके लिए ये वीडियो है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसएपी की इंटरफ़ेस के बारे में। तो कुछ इस टाइप का इंटरफ़ेस दिखता है जब आप लॉगिन करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ये मेन्यू बार दिखता है, यहाँ पे आपको ट्रांज़ैक्शन होते हैं। हर एक चीज़ जो एसएपी में सॉफ्टवेयर में होती है, वो हर एक चीज़ ट्रांज़ैक्शन कोड से चलती है, ठीक? तो एक-एक करके हम लोग सब कुछ समझेंगे, ठीक है? फिर इसके बाद एसएपी के अंदर ये सारे अगर नई विंडो ओपन करनी है, तो उसके लिए ये होता है। और एसएपी सीखने से पहले आपको बेसिक्स डेटाबेस के पता होना चाहिए। डेटाबेस क्या होता है? बेसिकली डेटाबेस कलेक्शन ऑफ टेबल्स होते हैं। ठीक है, उनको आप डेटाबेस बोलते हैं। जैसे कि आपका मान लीजिए एम्प्लॉयी डेटाबेस है, तो एम्प्लॉयी रिलेटेड जितने भी टेबल्स हैं, एक एम्प्लॉयी रिलेटेड टेबल्स होगी जिसमें उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, कि नेम, एड्रेस, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, सिटी। एक में एक टेबल होगी जिसमें उसकी पेरोल इन्फॉर्मेशन होगी, नेम, पेरोल, सैलरी अमाउंट, सैलरी क्रेडिटेड डेट, सैलरी एंड पेरोल स्टार्ट डेट एटसेट्रा, ठीक। एक में उसकी अदर इन्फॉर्मेशन होगी कि उसको कहाँ-कहाँ, कौन-सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में साइन किया गया है, ठीक है? तो ये अलग-अलग टेबल्स और इन सब टेबल्स को जोड़ के एक डेटाबेस बनता है, ठीक है? तो यही हम लोग सब सीखेंगे और एसएपी में भी एक आपका डेटाबेस अटैच्ड होता है, तो वो हर चीज़ बाद में हम लोग समझते रहेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो बेसिक स्टार्ट होता है एसएपी में, सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़्ड होता है टी कोड, वो SC11 होता है, ठीक है? जो एक होता है टेबल के लिए, ठीक? तो टेबल यहाँ से दिखती है, टेबल देखना। अब स्टैंडर्ड टेबल काफ़ी सारी हैं, मैं एक टेबल आपको बता देता हूँ और इसमें हम अपनी कस्टम टेबल भी, जो क्रिएट ऑप्शन है उससे क्रिएट कर सकते हैं। कस्टम टेबल टेक्निकल कंसल्टेंट्स के लिए होता है और फंक्शनल कंसल्टेंट सिर्फ टेबल्स देखते हैं या वो रिक्वायरमेंट देखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड टेबल। जैसे कि कोई भी है, मारा है, MARA, ठीक? तो स्टैंडर्ड टेबल मारा है, तो ये मारा स्टैंडर्ड टेबल को इस टाइप से देखिए कि ट्रांसपेरेंट टेबल। अब टेबल और स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक, क्या होता है? ठीक, तो ये एक स्टैंडर्ड टेबल है। अब इस स्टैंडर्ड टेबल जब बनाते हैं तो उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, मैं बताऊँगा, दिखाऊँगा भी आपको किस तरह बनती है। ठीक, सबसे पहले इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स आएँगे कि एसएपी ने इसको बनाया है। अगर आप खुद कस्टम बनाएँगे तो यहाँ आपका नाम आएगा, किस पैकेज में आपको स्टोर करना है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज क्या है, ठीक? फिर इसके बाद टैब आता है डिलीवरी मेंटेनेंस का। इसमें डिलीवरी क्लास होती है कि ये मास्टर ट्रांजैक्शन डेटा के लिए टेबल बनाई है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा क्या अंतर होता है। और इसके बाद अगर आपको टेबल में मेंटेनेंस, मान लीजिए मैं एक्सेस दूँगा किसी को कि ये टेबल आप फंक्शनल कंसल्टेंट या कोई भी यूज़र एडिट कर सकता है, तो इसके लिए यहाँ डिस्प्ले मेंटेनेंस अलाउड होता है। लेकिन विद रिस्ट्रिक्शन, तो कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ आप उसको एडिट कर सकते हो और अगर आपने कर दिया डिस्प्ले अलाउड तो फिर कोई चेंज कर ही नहीं पाएगा इसमें, ठीक। तो ये अलग-अलग सेटिंग्स होती हैं इस टेबल्स की। इसके बाद आता है फील्ड्स का काम। फील्ड्स जो भी आपकी फील्ड्स हैं, जैसे कि टेबल में क्या-क्या चाहिए, एक कोई की फील्ड होनी चाहिए। की फील्ड अगर आपको नहीं पता तो एक बार देख लीजिए। की फील्ड हर एक टेबल की एक प्राइमरी की होती है जो उसको आइडेंटिफाई करती है। जैसे कि एम्प्लॉयी है, एम्प्लॉयी टेबल है तो उसकी प्राइमरी की एम्प्लॉयी नंबर है, उसी से हम एक किसी भी एम्प्लॉयी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक। तो ये इसकी फील्ड्स होती हैं। इसके बाद इससे रिलेटेड और चीज़ें होती हैं, जैसे सर्च हेल्प लगा है, ये काफ़ी चीज़ें होती हैं, वो धीरे-धीरे आएँगी। करेंसी क्वांटिटी फील्ड्स हैं, कुछ फील्ड्स में करेंसी और क्वांटिटी की है, उसमें अलग से रेफरेंस देना होता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। इसके अंदर फिर आप जब स्टार्ट करोगे तो टेक्निकल सेटिंग्स आएँगी कि आपकी जो ये टेबल है, वो किस टाइप की टेबल है। मास्टर टेबल है और उसमें कितना रिकॉर्ड एक्सपेक्ट हो सकता है एक बार में टेबल। जैसे कि इसमें 8.30 है कि 8,300 है से 33,000 तक आपकी टेबल जाएगी। अब ऐसा नहीं कि 33,000 रिकॉर्ड्स भर गए तो इसके बाद ये टेबल खत्म, नहीं। फिर वो उसी रेशियो में एक-एक करके बढ़ती जाएगी, ठीक है? जिस रेशियो में आपने बनाया है, फिर से वो 33,000 तक एक्सटेंड हो जाएगी। अगर फिर 33,000 भर गया, 66,000 मान के चलो, फिर वो एक्सटेंड होगा 33,000। तो इसलिए ये जब आप टेबल बनाते हो तो ये ध्यान में रखना होता है किस टाइप की टेबल। फिर इसके बाद इसमें ऑप्शन होता है बफरिंग नॉट बफरिंग का मतलब
सीधे भाषा में समझिए, बफरिंग का मतलब होता है कि ये सिस्टम अपने पास कुछ डेटा रख लेता है और इसके बाद बार बार टेबल हिट करने की जरूरत नहीं होती। वो जो डेटा आपको चाहिए वो बफर से आ जाता है, ठीक। तो इसलिए बफरिंग अलाउड नॉट अलाउड करना होता है, ठीक है। तो ये सारे टेक्निकल सेटिंग्स में आती हैं। फिर ये हाना वर्जन है, तो इसमें रो स्टोर और कॉलम स्टोर दोनों पूछता है। आप टेबल जब बनाओगे तो कॉलम स्टोर है ये, तो इसके लिए ये होता है, ठीक। इसके बाद आपको यहाँ से टेबल को एक्टिवेट करना होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें बेसिक्स थी, आगे हम लोग समझेंगे कि किस तरह टेबल बनाते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर